मीना एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की होती है जिसकी शादी एक ऐसे घर में हो जाती है जहां उसकी सास न सिर्फ शैतान बल्कि सास के नाम पर जीता जागता राक्षस है जो हर बात पर मीना को सुना दिया करती थी। एक रोज किचन में काम करते हुए आशा मीना से पानी मांगती है और मीना को पानी देने के बाद कहती है, अरे बहू, तूने तो पानी को भी मैला कर दिया। जैसी तू है वैसा ही पानी भी काला हो गया। देख, न जाने पानी में क्या पड़ा हुआ नजर आ रहा है। माँ जी, आपका ही हाथ गंदा था, मैंने तो पानी साफ दिया था। अब आप अपने हाथ से पानी को गंदा कर ये इल्जाम भी मुझ पर लगा रही है। हाँ हाँ, मुझे पता है तू और तेरा हाथ कितना साफ है, तभी तो मेरा बेटा तुझे भाव भी नहीं देता। माँ जी, आपको मेरे रंग रूप से क्या दिक्कत है? मैंने कभी आपको कुछ भी उल्टा कहा है क्या? तेरी इतनी हिम्मत भी नहीं कि तू मुझे कुछ भी सुना दे। आए दिन आशा अपनी बहू मीना पर अत्याचार करने के लिए नए नए बहाने ढूंढती रहती थी। एक रोज मीना छत पर कपड़े डालने जाती है, तभी पीछे से आशा भी उसके साथ छत पर पहुंच जाती है और वो मीना को पड़ोसन विमला की बहू रूहानी से बात करते हुए देख कहती है, अरे बिमला की बहू, तू कहाँ मेरे बहू के पीछे पड़ी रहती है। इसे तो हमारे घर वाले भी भाव नहीं देते। तू भी बात मत किया कर। आशा आंटी, आप यहाँ क्या कह रही हैं? क्या काला होना कोई अभिशाप है कि काले लोगों से बात नहीं कर सकते? आप तो हर बात पर मीना को ताने देती हैं। एक माँ जी है जो हमेशा मुझे सपोर्ट करती है। हाँ हाँ, विमला की बहू बड़ी आई मुझे बताने वाली, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ओ बताने वाली, मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि आप मीना के रंग रूप को लेकर उस पर हमेशा ही अत्याचार करती हैं। आप तो एक अत्याचारी सास हैं। रूहानी, माँ जी के बारे में कुछ भी मत बोलो। माँ जी जैसी भी है अच्छी है। यह तो उनका विचार है, हमारा नजरिया कैसा है यह हम पर डिपेंड करता है। चुप कर बहू, मुझे पता है तू कितनी भोली है। ज्यादा भोलापन अच्छा भी नहीं होता। सही कहा आंटी जी, आपने आधा भोलापन अच्छा नहीं होता, तभी तो मैं आपको कुछ बोल नहीं पाती। वरना आप जितना मीना पर अत्याचार करती हैं, दूसरी बहू होती तो रोज घर में क्लेश होता। मुझे अब पता चला, तेरे ही भड़काने से कभी कभी यह मुझे भी ताने मार देती है। विमला की बहू, तुझे बता देती हूँ, मेरी बहू से दूर रहा कर। हाँ हाँ आंटी जी, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी बहू के साथ रहने का। वह तो मीना मुझसे दो चार बातें कर लेती है तो मैं भी बात कर लेती हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा आपके घर आने का और मीना से बात करने का। वह तो मुझे अभी छत पर दिखी तो हमने दो चार बातें कर ली। कल ही विमला को बताती हूँ कि वह तुझ पर ज्यादा ध्यान दे। तेरी जुबान भी लंबी होती जा रही है। इस बात को कई दिन बीत जाते हैं। एक रोज आशा अपने ही दरवाजे पर बैठी होती है, तभी विमला आकर आशा से कहती है, और आशा बता, क्या हाल चाल है तेरे? काफी समय बाद नजर आई है। मेरे हाल चाल तो ठीक है, लेकिन लगता है तेरी बहू की जुबान ज्यादा ही चलने लगी है। क्यों, क्या हुआ? मेरी बहू ने ऐसा क्या कर दिया? यह पूछ कि तेरी बहू ने क्या नहीं किया। 2-3 दिन पहले ही छत पर मिली थी, मेरी बहू से बातें कर रही थी तो मैंने जरा सा यह कह दिया कि तू मेरी बहू को चढ़ा देती है। मुझ पर ही चढ़ गई और मुझे ही सुनाने लगी। हाँ तो कौन सी बुरी बात बोल दी मेरी बहू ने? सही तो कहा, कोई भी उसे कुछ भी सुनाकर चला जाएगा तो क्या वह सुनती रहेगी? तेरी बहू की तरह थोड़ी ही है। हाँ हाँ, मेरी बहू तो भोली भाली है। मैं तो खुद ही कहती हूँ, तो अपनी बहू का देख, कितनी जुबान चलती है उसकी। जरा संभल कर, कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में तेरे ऊपर ही चढ़ बैठे। ये सारी बातें मीना भी सुन रही होती है, लेकिन मीना अपनी सास के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलती,
क्योंकि वह जानती थी कि आशा कैसी है। वह हर बात पर मीना को ताने देने के साथ साथ उस पर अत्याचार भी करती थी। हालांकि देर शाम मीना रोटी बना रही होती है, तभी आशा रोटी लेने आती है और जली हुई रोटी देखकर मीना से कहती है, बहू ये कैसी रोटी बनाई है? यह तो पूरी जल गई। अब मैं इसे कैसे खाऊंगी? हाँ माँ जी, एक दो रोटी ही तो जली है। मैं तो इस रोटी को हाथ भी न लगाऊं, बिल्कुल तेरी तरह ही काली और जली हुई है। इस बात पर मीना कुछ भी नहीं बोलती और वह मन ही मन में रोटी बनाते हुए सोचती है, न जाने मेरी सास को मुझसे क्या दुख है, हर बात पर मुझे ताने देती है, खासकर मेरे रंग को लेकर। बल्कि मेरे पापा ने तो दहेज में लाखों रुपए दिए हैं, फिर भी माँ जी मुझे ताने देती रहती हैं। इन्होंने तो आज तक मुझे कुछ नहीं कहा। मीना यह सोच ही रही होती है, तभी मीना की माँ कांता का कॉल आता है और मीना रोटी छोड़कर अपनी माँ से बात करने चली जाती है। माँ आप कैसी हैं? मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मुझे पता है, इसीलिए मैंने तेरे भाई को कल ही कहा था कि मीना को अपने ससुराल से ले आए। अपनी सास से कह दे कि वह दहेज के पैसे वापस करे और तुझे आने दे। मीना अपनी माँ कांता से बात करने के बाद अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास आशा से कहती है, माँ जी अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती, कल ही मेरे भैया मुझे लेने आएंगे और मैं चली जाऊंगी। चलो अच्छा है, एक बला टली। हाँ माँ जी, आपकी यह मुसीबत तो चली जाएगी, लेकिन मैं अपने साथ दहेज में जितने पैसे लाई थी वह सारे पैसे लेकर घर जाऊंगी। कौन से पैसे? कैसे पैसे? मुझे कुछ नहीं पता। और अगर तूने दहेज में पैसे लाए भी थे तो इतने दिनों तक यहाँ रहकर फ्री में खाया था क्या, जो तुझे तेरे दहेज के पैसे वापस लौटा दूं? माँ जी, मैंने अब तक जितना भी सहा है उसमें आपकी इज्जत थी। अगर अब चाहते हुए मैंने बवाल खड़ा किया तो इसमें आपकी इज्जत भी जाएगी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तेरी जुबान भी विमला की बहू के साथ रहकर ज्यादा चलने लगी है। तेरी भी अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। आने दे आज महेश को, बताती हूँ मैं उसे सब। देर रात महेश घर आता है, वह भी नशे की हालत में, और अपनी माँ से कहता है, होगी छत पर बैठकर अपनी माँ से बातें कर रही होगी। उसकी माँ भी उसके कान भरती रहती है। आजकल तो उसकी जुबान भी लंबी हो गई है। ये सुनकर महेश छत पर जाता है और जाते ही मीना के बाल पकड़कर सीढ़ियों से नीचे ले आता है, जिस वजह से मीना को काफी चोट भी आती है। हालांकि मीना चिल्ला भी रही होती है, लेकिन महेश उसे लगातार मारता रहता है और उसकी सास भी उसे बचाने के बजाय कहती है, इसके साथ तो यही होना चाहिए था। ठीक किया महेश तूने। आजकल तो इसका दिमाग ही आसमान पर चढ़ गया है। झगड़े की आवाज सुनकर आशा की पड़ोसन विमला भी आशा के घर आ जाती है और वह मीना को पीटता हुआ देख महेश से कहती है, अब और कितना मारेगा बहू को? तेरी माँ तो पागल हो गई है जो तुझे कुछ भी कहती है, और तू लगा बहू पर हाथ उठाने। बिमला तू चली जा यहाँ से। अभी महेश नशे में है, वह तुझे भी कुछ भी बोल सकता है। तू कैसी सास है? अपनी बहू को मार खिलाकर यह कह रही है कि तेरा बेटा सही कर रहा है। हाँ हाँ, तो जुबान ज्यादा चलाएगी तो पिटेगी ही, और इसकी आदत भी ऐसी ही है। माँ कुछ भी बोलती है तो सर पर चढ़ जाती है, और कल तो अपने दहेज का पैसा मांग रही थी। मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी, वरना तू मीना को छोड़ दे। काफी लड़ाई झगड़े के बाद विमला जैसे तैसे मामला शांत करवाती है और अगले ही दिन मीना का भाई रजत मीना को लेने आता है और वह महेश से कहता है। तभी रजत की पत्नी और आशा की बेटी लक्ष्मी का कॉल आता है और वह अपनी माँ से कहती है कि माँ, आपने भाभी को इस तरह मार खिलाकर अच्छा नहीं किया।
बल्कि रजत और उनकी माँ तो मुझे इतना प्यार करते हैं जितना कि आपने भी नहीं किया होगा। ये सुनकर आशा को काफी पछतावा होता है कि उसकी बहू को उसने बहुत सताया है, बल्कि उसकी बेटी को मीना के घर वाले काफी प्यार से रखते हैं। और अपनी बेटी की बात सुनकर आशा को काफी पछतावा भी होता है।